बांग्लादेश के भारत के खिलाफ बदलते इरादे देखकर इंडिया ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसा नजर आता है कि बांग्लादेश क्या स्प्लिट हो जाएगा, क्या बांग्लादेश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्या बांग्लादेश फिर तकसीम हो जाएगा। ये 2000 लोगों की अनट्रेन्ड आर्मी ने बांग्लादेश के 270 किलोमीटर के एरिया को कब्जे में कर लिया है। और इसी वक्त हम ये देख रहे हैं कि चाइना और इंडिया के बीच यानी अजीत डोवल और वैंग ली के बीच एक बहुत अहम मीटिंग होती है। शायद एक कहावत सुनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लगता है अजीत डोवल ने भी ये कहावत सुनी है। पाकिस्तान के केस में अननोन मैन ने जो तबाही मचाई है, आज वैसी ही तबाही बांग्लादेश के बॉर्डर पे अराकान आर्मी मचा रही है। वहां पर बांग्लादेश की जितनी भी चौकियां थी तोड़ दी गई हैं और वहां पर कब्जा इनका आ गया है। आप ये समझ लीजिए, जब इनको ट्रेनिंग मिल जाएगी, हथियार मिल जाएंगे और सपोर्ट मिल जाएगा तो ये क्या कहर मचाने वाले हैं। बांग्लादेश को सबक सिखाना जरूरी था। जैसे इंडिया ने खाने पीने की चीजों की एक्सपोर्ट पर रोक लगाई, हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर फूड क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश के जो स्मगलर हैं वो इंडिया के ही बॉर्डर पर चोरी छुपे गोल्ड बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की अशिया लाने पर मजबूर हो चुके हैं। आज दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री यानी बांग्लादेशी मिलिट्री का क्या हाल है? The Arakan Army has claimed the capture of the last army outpost in the strategic western town of Mongdor. अभी तो इंडिया ने फूड एक्सपोर्ट पर रोक लगाया है तो बांग्लादेश का ये हाल हो गया है। अगर इंडिया ने बांग्लादेश का पानी बंद कर दिया तो बांग्लादेश का क्या हाल होगा। कोई बात नहीं, बाप को भूलने के बाद यही होता है। अब ये छोटी सी कंट्री है बर्मा, उन्होंने इनको इनकी औकात दिखानी शुरू कर दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत से पंगा लेने वाले बांग्लादेश को लेकर बहुत बड़ी और बुरी खबर सामने आई है। दोस्तों, भारतीय हिंदुओं के साथ मारपीट, मंदिरों की तोड़फोड़ करने वाले जिहादी बांग्लादेशी मुसलमानों पर अब भारत का कहर पहाड़ बनकर टूटने लगा है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाकर बांग्लादेश की गर्दन दबोच ली है। भारत ने चावल, राशन, दवा, बिजली सप्लाई बंद कर पानी रोकने का ऐलान क्या किया। बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगा है। दोस्तों, अभी भी देर रात खबर आई है कि अराकान आर्मी बर्मा ने बांग्लादेश के अधिकतर शहरों पर कब्जा करके बांग्लादेशी आर्मी पुलिस के साथ कट्टरपंथियों को पीट पीट कर भूत बना दिया है। दोस्तों, बांग्लादेश की इस दुर्गति पर पाकिस्तान में चीख पुकार मची हुई है और पाक मीडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान की हुकूमत के कपड़े फाड़ रही है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि बांग्लादेश की दुर्गति पर पाकिस्तान का क्या कहना है। कि क्या बांग्लादेश स्प्लिट होने जा रहा है, क्या बांग्लादेश एक कॉलोनी बनने जा रहा है। इसका फायदा किसको होगा, इसका फायदा कौन उठाएगा और इसका नुकसान किसको होगा। इस पर बात करने से पहले जो इस वक्त हमने बात की कि क्या वो कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, कितना कंट्रोल उन्होंने हासिल किया है, पहले मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूँ। तो देखिए, इस वक्त एक तो ये बात की जा रही है द ग्रुप कैप्चर्ड फ्यू टाउन्स ऑन द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश अर्लियर दिस ईयर। सिंस November 2023 the Arakan army has gained control of 11 of Rakhine's 17 townships along with one in neighboring China state. एक तो मैंने आपके सामने रखा, ये बहुत डिटेल में सारा खबर है, आर्टिकल है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको बताया कि कितने टाउन्स पर, कितनी जगहों पर उनका कंट्रोल है, जिसमें जो एरियाज बताए जा रहे हैं उसमें म्यांमार के साथ जो बांग्लादेश बॉर्डर है वो भी, और चाइना की तरफ जो टाउन है वहां के बॉर्डर से लगता हुआ वो भी। उसके बाद फिर हमें ये पता चलता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो कहा जाता है कि अजीत डोवल, जिनको के शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है, और ये वो शतरंज है जो कि दुनिया के इस वक्त शतरंज की बिसात बिछी हुई है। उस शतरंज की बिसात पर अजीत डोवल साहब बीजिंग पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात होती है वैंग ली से। वैंग ली और अजीत डोवल की मुलाकात में क्या बात होती है या क्या कहा जाता है मीडिया पर, उसके हवाले से वो भी जरा सुनिएगा। Chinese Foreign Minister Wang Yi said that the two sides agreed to step up strategic communication, safeguard peace and tranquility in the border areas. And सिर्फ यही नहीं, ट्रैंक्विलिटी इन दी बॉर्डर एरियाज तो कहे जा रहे हैं, लेकिन साथ में आप ये देखिए एक बात बहुत अहम है, बहुत पते की बात जो मैं इस वक्त आपको बताने लगी हूँ, वो ये है कि जैसे ही बांग्लादेश की ये सिचुएशन हमारे सामने आती है
कि जब वहां पर हसीना की हुकूमत खत्म होती है और यूनुस की हुकूमत आती है, तो उसी वक्त हम देखते हैं कि उसके कुछ ही टाइम के बाद हमें ये पता चलता है कि इंडिया और चाइना के बीच एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है, और जिसमें बॉर्डर्स पर एक बड़ा अहम मुआहदा हो गया, और वो एग्रीमेंट ये हुआ है कि बॉर्डर से फौजें जो है वापस बुलवा ली जाएं, और उसमें जो कुछ भी हुआ वो आपको पता चला। ये एक ऐसी बात थी जिस पर पूरी दुनिया हैरान थी कि अच्छा, चाइना और इंडिया के बीच ऐसा कोई मामला हो सकता है, और वो हुआ। तो इससे पता ही चलता है कि दोनों दोनों नेशंस यानी इंडिया और चाइना जो हैं वो कुछ पीछे हटे, और फिर दोनों ने कुछ आगे बढ़कर एक दूसरे के साथ मामला तय किए। तो ये एक, वैसे तो अगर आप देखें तो इसके ऊपर ये कहा जा सकता है कि ये हुआ क्योंकि इंडिया और चाइना ये चाहते थे कि दोनों के जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर रहें और वो किसी भी ऐसे डिस्प्यूट में पड़ने से पीछे हट गए। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें ये हुआ, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी उस वक्त, जैसा कि उस वक्त जो बांग्लादेश का मामला पेश आया, अब इस सिचुएशन में सिर्फ ये इतनी सादा सी बात नहीं है कि सिर्फ दोनों जो कौमें हैं वो इसलिए पीछे हटी हैं या इसलिए उन्होंने हाथ बढ़ाए हैं एक दूसरे की तरफ के क्योंकि उन्होंने अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है। इसके साथ जो इस वक्त जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसके अंदर दोनों को अपना अपना हिस्सा चाहिए, दोनों ही अपनी जीत देखना चाहते हैं, अपनी विक्ट्री देखना चाहते हैं, और दोनों को अपनी विक्ट्री देखने के लिए ये जरूरी है कि पहले वो एक दूसरे के साथ बॉर्डर रिजॉल्व करें, बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करें। जो मैंने ये कहा कि क्या बांग्लादेश एक कॉलोनी बनने जा रहा है, तो देखिए कि सिर्फ इसके अंदर दो फरीकी नहीं है। आप ये ना समझिए कि बांग्लादेश में पर जो जिसकी नजर है इस वक्त वो सिर्फ भारत है, या बांग्लादेश पर इसकी जिसकी नजर है वो सिर्फ चाइना है, या बांग्लादेश पर मशरकी पाकिस्तान पर, साबिक मशरकी पाकिस्तान पर इस वक्त जिसकी नजर है वो सिर्फ पाकिस्तान है। नहीं, इस वक्त अमेरिका भी इसके अंदर शामिल है। इस वक्त जो वेस्टर्न ताकतें हैं उनकी नजर भी यहाँ पर है। देखिए जो चटागांग पोर्ट है और जो बे ऑफ बंगाल है, वो जो एरिया है वो ऐसा एरिया नहीं है कि कोई भी ये चाहेगा कि वो उससे सरफे नजर करे और उसको वो कोई अहमियत ना दे, ऐसा नहीं है। जो मैंने बात कही अभी कि क्या बांग्लादेश कॉलोनी बनने जा रहा है, ये सब बातें हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोगों को या बांग्लादेश को या वहाँ के लोगों को बुरी लगे कि ये कैसी बातें हो रही है, लेकिन बात हकीकत जो है वो कुछ इस तरह की बनती हुई नजर आ रही है। जैसा मैंने कहा कि जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और जो वहां पर जो पोर्ट की मैंने बात की या जो भी मैंने इसके ऊपर अंदर, वो सब उसके ऊपर सबकी नजरें हैं। तो देखिए एक बात तो आप ये जान लें जो मुझे लग रहा है वो ये है कि बांग्लादेश इस वक्त जिस पोजीशन पर, जिस सिचुएशन पर है उससे पीछे नहीं जाने का। यानी अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है तो वो मामला सब तय तो हो जाएंगे, सब हल हो जाएगा, तो कोई मसले मसाइल नहीं है, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश अब इस सिचुएशन से पीछे नहीं हट सकता। तो मेरा तो तज्जिया यही है कि वो जो है वो भारत के हक में है, जा रहा है ये। और जो इस वक्त अजीत डोवल का डायलॉग हुआ है वैंग ली से, इससे भी ये पता चल रहा है कि इस सिचुएशन में इंडिया की कुछ विन विन सिचुएशन नजर आएगी, क्योंकि भारत कभी भी, देखें एक तो ये बात कि भारत का जो इकोनॉमी है उसके ऊपर कंट्रोल है। बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत डाउन हुई है जब से भारत ने ऐसे स्टेप्स उठाने शुरू किए हैं, और इस सिचुएशन में तो ऑब्वियसली कि फिर जो आगे चलकर होगा मामला, आप क्या समझते हैं कि इंडिया पीछे हटेगा बांग्लादेश के उससे? नो, इंडिया का जो स्टैंड है वो तो वही रहेगा, क्योंकि बॉर्डर तो इंडिया के साथ ही जुड़ते हैं ना। अब खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश इस हद तक मजबूर हो चुका है कि इंडिया के ही बॉर्डर पर बांग्लादेश के स्मगलर जो हैं वो इलीगल तरीके से सोना बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की चीजें ले जाने पर मजबूर हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? उनके पास पीने के लिए ना तो दूध है और ना ही खाने पीने के लिए चीजें। इंडिया ने बॉर्डर सील कर दिया, कुछ भी ना करें, सिर्फ बॉर्डर सील कर दें और इनको भूख के लाले पड़ जाएंगे, वो हो चुका है। अभी सिर्फ बॉर्डर सील किया है, अभी उनका पानी बंद करने की तरफ भी सोच रही है, अभी उनकी बिजली बंद। अगर ये पानी बिजली बंद हो गया तो आप सोचेंगे कितना बड़ा एक अलमिया जन्म लेगा बांग्लादेश के अंदर। अभी भी इनके पास वक्त है, अभी भी इनके पास वक्त है कि अभी आप मेज पे बैठे, मुज़ाकरात के जरिए बात करें। आपके पास जब डॉक्टर जयशंकर ने अपना सेक्रेटरी भेजा, आपने उसको ऐसे भेज दिया जैसे एक हमें किसी अजीब, किसी एक छोटे से मुल्क का कोई नुमाइंदा है, आपने भेज दिया। इनको ख्याल नहीं आ रहा कि इंडिया क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा। भाई इंडिया इस वजह से आपको कुछ नहीं कह रहा कि इंडिया ये सोच रहा है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो चल रही है, अमेरिका, रूस, चाइना, मुझे ये कहेगा कि आपकी ये वैल्यू रहेगी आप एक छोटे से मुल्क से लड़ रहे।
आपको इस वजह से वो सोचते हुए आपको मना कर रहे थे, आपको समझाने आ रहे थे, लेकिन आप समझ रहे थे जब उनका सेक्रेटरी आया आपको समझाने के लिए, तो पता नहीं अभी भी ये हमसे डर रहा है। भाई इंडिया आपसे डरता नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा कि भारत से पंगा लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान भिखारी कंगाल बना हुआ है और अब बांग्लादेश की वही दुर्दशा होने वाली है। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।